दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फिट मंत्रा में। दोस्तों हमारे चैनल पर हेल्थ, फिटनेस और नेचुरल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यायाम के विषय में। व्यायाम कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यायाम के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है इसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यायाम का विधान क्या है। व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि पाचनाग्नि प्रदीप्त होती है, मेदस यानी स्थूलता का क्षय होता है। स्थूलता मतलब मोटापा घटता है, अंग प्रत्यंग यानी मांसपेशियां स्पष्ट दिखाई देते हैं और वे ठोस हो जाते हैं। वक्तव्य क्या है इसका, अर्थात इसका समझने के लिए व्यायाम करने की दो परिभाषा बताई गई हैं। व्यायाम की दो परिभाषा बताई गई हैं। एक परिभाषा में कहा गया है जिससे शरीर में थकावट पैदा हो उसे व्यायाम कहते हैं। इस परिभाषा से सभी शारीरिक परिश्रम व्यायाम कहे जा सकते हैं। किंतु दूसरी परिभाषा में क्या बताया गया है, जो भी शरीर की चेष्टा यानी कर्म अपने मन को अच्छी लगे, जो शरीर को स्थिरता प्रदान करती हो, बल को बढ़ाती हो, उसे व्यायाम कहते हैं। उसे मात्रा के अनुसार करना चाहिए। यह व्यायाम की परिभाषा सर्वोत्तम है। संसार में व्यायाम के अनेक प्रकार देखे जाते हैं। वे भी विभिन्न दृष्टियों से व्यायाम ही हैं, जैसे दंड बैठक, शीर्षासन, कुश्ती, तैरना, हॉकी, क्रिकेट आदि। इस प्रसंग में आगे कहा जाएगा कि इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। किनको व्यायाम नहीं करना चाहिए? पहलवान बनने की इच्छा हो तो उत्तम यानी पौष्टिक खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो नर नारी घरेलू कार्य करते हैं उनसे भी थकावट आती है, किंतु वास्तव में इनकी गणना व्यायाम के रूप में नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम अति आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि व्यायाम का निषेध। व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? वातज और पित्तज रोगों से पीड़ित रोगी, बालक, वृद्ध और अजीर्ण रोग से पीड़ित मनुष्य को व्यायाम नहीं करना चाहिए। वक्तव्य क्या है इसका? यहाँ बालक और वृद्ध के लिए व्यायाम करने का निषेध किया गया है। इनकी आयु सीमा का निर्देश करते हुए बागभट्ट के टीकाकार श्री अरुण दत्त कहते हैं कि 16 वर्ष तक की अवस्था वाला बालक कहा जाता है और 70 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध होता है। इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे अर्धशक्ति तथा काल निर्देश क्या दिए गए हैं, कितने समय के लिए करना चाहिए। बलवान तथा स्निग्ध यानी घी तेल आदि से बने हुए बादाम काजू आदि का सेवन जो करता है उसको शीतकाल यानी हेमंत शिशिर ऋतु में एवं वसंत ऋतु में आधी शक्ति भर व्यायाम करे। इससे अन्य ऋतुओं में और भी कम व्यायाम करे। अब हम जानेंगे वक्तव्य क्या है इसका, अर्धशक्ति का परिचय क्या है। व्यायाम करते करते हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख की ओर आने लगे, अर्थात जब व्यायाम करने वाला हाँफता हुआ मुख से सांस लेने लगे, तो यह अर्धशक्ति का लक्षण है। इस स्थिति में यह सोच लेना चाहिए कि इस समय आधा बल समाप्त हो चुका है। और भी लक्षण क्या हैं इसके? काखों में यानी बगलों में, माथे पर, नासिका के ऊपर, हाथ पैरों में तथा सभी संधियों में पसीना आने लगे और मुख सूखने लगे तो समझना चाहिए कि आधी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उस समय व्यायाम करना छोड़ दें। बैठकर अपने शरीर के अंगों को मसलें। सर्दी के दिनों में अर्धशक्ति पर्यंत व्यायाम करने की शास्त्र की आज्ञा है। इसके बाद और भी कम व्यायाम करना चाहिए। तो इतना व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। लेकिन जो स्पेशल किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो व्यायाम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है और उसी हिसाब से वो उन्हें डाइट भी खानी पड़ती है।
तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।